हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। 1 अप्रैल 2012 को जनता लिमिटेड was formed with an authorized capital of rupees 50 lakh rupees divided into 1 lakh equity shares of rupees 50 each। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन को जो पढ़ने का एक तरीका होता है ना। कुछ बच्चे इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हिंदी में ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2012 को जनता लिमिटेड जो है वो फॉर्म हुई थी, है ना। कितनी कैपिटल से, 50 लाख की ऑथोराइज कैपिटल से, जो डिवाइडेड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स में, और एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 50 ईच है। और कंपनी ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस, है ना। किस लिए, फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, है ना। तो 90,000 के शेयर्स इशू किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है इशू प्राइस जो है वो एप्लीकेशन पे 15 रुपए, अलॉटमेंट में 20 रुपए। बाकी देखिए 50 रुपीज टोटल है फेस वैल्यू, 15 और 20 हो गए 35। तो 15 रुपए का आपका कॉल का अमाउंट हुआ, है ना। तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि मेरे पास जो है वो 50, टोटल फेस वैल्यू 50 रुपीज है एक शेयर की। 15 रुपए एप्लीकेशन का, और 20 रुपए जो है किसका माइनस किया, अलॉटमेंट का। तो 15 रुपए मेरे पास ये बैलेंस बच गया। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब जितना हमने इशू किया था उतना सब्सक्राइब्ड हो चुका है और अलॉट भी कर दिया गया है सभी एप्लीकेंट्स को। पर यहाँ पे कंपनी ने लिखा है डिड नॉट मेक द कॉल, है ना। कंपनी ने कॉल मनी नहीं मांगा है, मतलब ये जो कॉल मनी है 15 रुपए कंपनी ने नहीं मांगा है। तो अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्या शो करना है, देखिए जो क्वेश्चन में जो बोला गया होता है सिर्फ हमने वो ही करना होता है। तो शेयर कैपिटल को शो करने को बोला गया है बैलेंस शीट में, है ना। सिर्फ शेयर कैपिटल ही शो करनी है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। सो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना। ओके जी, तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट ऑफ जनता लिमिटेड एज एट 31 मार्च, है ना। ईयर कौन सा है, देखिए 1 अप्रैल को बनी है ये 2012 को, तो 2013 आएगा यहाँ पे। 2013, 31 मार्च 2013 को ये बैलेंस शीट बनेगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, है ना। तो इसमें जो ये मेरी चीजें हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं इसको यहाँ से कॉपी देखिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ ये ही चीजें जो है आएंगी। पर आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे और ये 3 लाइनों की ही बैलेंस शीट बनेगी, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप एक नंबर डाल के लिखेंगे, लिखिए शेयर कैपिटल। और नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट के नीचे बनाया जाता है। पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे, है ना। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल देखिए मैंने लिख दिया। सबसे पहले आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 50 ईच का एक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, ठीक है। यहाँ पे हम 50 रुपए ही लिखेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 50 लाख, ठीक है। तो 2 लाइनें लगा के इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में ऑथराइज को ही दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इशूड कैपिटल, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 90,000 के शेयर्स को इशू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। तो 45 लाख, है ना। 45 लाख लिखेंगे यहाँ पे।
सब्सक्राइब कैपिटल भी इतनी ही आएगी 90,000 शेयर से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जितना इशू किया गया था वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 90,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पर यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑफ ₹50 ईच, और कॉल्ड अप कितना है, देखिए कॉल्ड अप हमारे पास यहाँ पे है, कॉल्ड अप मनी 35 रुपए, क्योंकि कॉल नहीं मांगी गई है यहाँ पे, 35 रुपीज ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 35 रुपीज कॉल्ड अप। ठीक है, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 31,50,000 रुपए। ओके, तो देखिए हमारा आंसर भी 31,50,000 ही है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, देखिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ढंग से। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, क्या, देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये हेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये क्यों लिखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहें। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें ये जो कॉल है नहीं मांगी है कंपनी ने, डिड नॉट मेक कॉल, तो उस केस में पूरा पैसा नहीं मांगा गया है, इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ये अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पूरे तरीके से अब क्लोज कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास कैपिटल आ रही है, इस कैपिटल को ही मैं कहाँ शो करूंगा, इस कैपिटल को मैं शो करूंगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जब आप बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, उसके नीचे आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल को, कितनी, 31,50,000 रुपए, और ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप ऐसे लिख के छोड़ देंगे, इसके बाद नीचे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, शेयर कैपिटल को शो करने को बोला गया है, बाकी कुछ भी दिखाने को नहीं बोला गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने करना था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।